प्रिय विद्यार्थी, जब से कोरोना का प्रकोप बढ़ा है तो हमारे देश में लॉकडाउन लागू है और इस लॉकडाउन में हम लोग भी घर में लॉक हो गए हैं। इस लॉकडाउन में चाहे शिक्षक हो या छात्र हो, सब के सब परेशान नजर आ रहे हैं। छात्र को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से पढ़ाई पूरा होगा, कब लॉकडाउन टूटेगा। खैर जो भी हो, ये तो अपने बस में है नहीं, लेकिन इस लॉकडाउन क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम एक नया वीडियो फिजिक्स का बना करके हम डाल रहे हैं। इसको पढ़िए, समझिए और जहाँ भी प्रॉब्लम होता है तो इसको बार बार देखिए और फिर अगर नहीं समझ में आता है तो हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं व्हाट्सएप पर। पहला जो क्लास है ये हम गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन से शुरू कर रहे हैं। गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन जो होगा हम लोग का, वह दूरियां मापने के लिए चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। साइन कन्वेंशन फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज। वर्तमान समय में दूरियों को मापने के लिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। कई बार हमें वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई मापने के बाद प्लस या माइनस के चिन्ह का प्रयोग करना होता है। तो किस दूरी के साथ प्लस का और किस दूरी के साथ माइनस के चिन्ह का प्रयोग किया जाए, इसके लिए हम लोग निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में दो लंबवत अक्ष होते हैं, एक्स और वाई, दो अक्ष होते हैं। दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं और दोनों का कटान बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु से एक्स अक्ष के अनुदिश दाईं ओर की दूरी को धनात्मक चिन्ह के साथ और बाईं ओर की दूरी को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है। एक्स अक्ष के ऊपर की जो दूरी होती है उसको धनात्मक चिन्ह के साथ और नीचे की दूरी को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है। इसी चिन्ह परिपाटी का हम लोग प्रयोग करते हैं जब भी हम दर्पण या लेंस से प्रतिबिंब बनाने पर विचार करते हैं। प्रतिबिंब जब बनता है तो उसकी दूरी को या लंबाई को या ऊंचाई को मापने के लिए इसी चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार पहली बात यह है कि किसी भी दर्पण को, गोलीय दर्पण को या लेंस को मूल बिंदु पर इस प्रकार रखते हैं कि उसका मुख्य अक्ष एक्स अक्ष के ऊपर स्थित है। जैसे यहाँ पर अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष है एक्स अक्ष पर। यह हो गया वाई अक्ष। ध्रुव कहिए या
मूल बिंदु कहिए। यह बिंदु P हो गया, अर्थात दर्पण का ध्रुव बिंदु P पर स्थित है। इसी तरह से उत्तल दर्पण को ले लेते हैं। यहाँ पर उत्तल दर्पण को ले लेते हैं। उत्तल दर्पण का ध्रुव मूल बिंदु पर स्थित है और इस दर्पण का जो मुख्य अक्ष है वो x अक्ष पर स्थित है। इसी तरह से लेंस अगर है तो लेंस का प्रकाश केंद्र मूल बिंदु पर स्थित होना चाहिए और इस लेंस का जो मुख्य अक्ष है वह x अक्ष पर स्थित होना चाहिए। अगर अवतल लेंस लेते हैं तो उसमें भी यही बात होगी। दूसरी बात कि सारी दूरी दर्पण के ध्रुव से और लेंस के प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से और लेंस के प्रकाश केंद्र से मापी जाती है x अक्ष के अनुदिश। तीसरी बात हम लोग को यह ध्यान देना है कि वस्तु को दर्पण या लेंस के बाईं ओर स्थित मानते हैं। वस्तु बाईं ओर स्थित होगा, चाहे लेंस हो या दर्पण, वस्तु हमेशा बाईं ओर स्थित होगा। तो आपतित किरण की दिशा किधर होगी? आपतित किरण की दिशा किधर होगी? तो वस्तु बाईं ओर है तो प्रकाश की किरण चलेगी बाईं ओर से दाईं ओर, बाईं ओर से दाईं। आपतित किरण की दिशा बाईं ओर से दाईं ओर होनी चाहिए। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ और इसके ठीक विपरीत दिशा में मापी गई दूरी को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वस्तु बाईं ओर है, मतलब कि वस्तु की दूरी जो है वो ध्रुव से बाईं ओर है, अर्थात आपतित किरण की दिशा के विपरीत दिशा में है, इसलिए इसको हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। लेकिन अगर प्रतिबिंब लेंस या दर्पण के दाईं ओर बनता है तो इसकी दूरी को लेना होगा। तो ये ध्रुव या प्रकाश केंद्र के दाहिने पड़ रहा है, मतलब आपतित किरण की दिशा में, इसलिए इस दूरी को हम प्लस चिन्ह के साथ लेंगे। ठीक इसी तरह से x अक्ष अर्थात मुख्य अक्ष, दर्पण या लेंस के मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरी है उसको धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। जैसे यहाँ पर वस्तु है AB, ये x अक्ष के ऊपर है तो इसको धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। अगर प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो इसकी जो लंबाई है उसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी को धनात्मक और नीचे की दूरी को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक अवतल दर्पण में वस्तु AB दिखाया गया है और इसका उल्टा प्रतिबिंब A', B' है, तो AB की जो ऊंचाई हो, चूंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर है इसलिए इसे धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा, और जो प्रतिबिंब है उल्टा है, मुख्य अक्ष के नीचे है, इसलिए इसकी ऊंचाई को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप उत्तल लेंस में वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है और प्रतिबिंब उल्टा है मुख्य अक्ष के नीचे, इसलिए वस्तु की दूरी, वस्तु की जो ऊंचाई है इसको किस चिन्ह के साथ लिया जाएगा? धनात्मक चिन्ह के साथ। ठीक, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को किस चिन्ह के साथ लिया जाएगा? ऋणात्मक चिन्ह के साथ। सही है। इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, इसलिए किरण जो है, प्रकाश की किरण बाईं ओर से दाईं ओर चलती है
और आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी को धनात्मक के चिन्ह के साथ लिखा जाता है, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो दूरी मापी जाती है उसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है। तो हम देख सकते हैं कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस ध्रुव से बाईं ओर है। बाईं ओर का अर्थ है कि आपतित किरण, यह आपतित किरण की दिशा है, इसके विपरीत दिशा है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में यह फोकस दूरी है इसका, इसलिए फोकस दूरी को हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, क्योंकि इसका मुख्य फोकस दाईं ओर होता है, और यह दूरी जो है आपतित किरण के दिशा में बाईं ओर से दाईं ओर, इसलिए यह फोकस दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। इसका फोकस, मुख्य फोकस जो है बाईं ओर होता है, इसलिए इसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। अब हम दर्पण या लेंस के आवर्धन क्षमता या क्षमता का चिन्ह हम देखते हैं। क्योंकि P होता है लेंस में 1/8 जब 1 मीटर में हो तो, और P 100/8 जब 1 सेंटीमीटर में हो तब। तो अगर कोई पूछे कि लेंस की क्षमता धनात्मक है या ऋणात्मक किसी भी लेंस का, तो हमें क्या देखना चाहिए? क्योंकि क्षमता का चिन्ह वही होगा जो मुख्य फोकस का होगा। यहाँ जो मुख्य फोकस का चिन्ह होगा, ये फोकस दूरी का चिन्ह होगा, वही क्षमता का, जो फोकस दूरी का चिन्ह होगा वही लेंस की क्षमता का चिन्ह होगा। तो हम देखेंगे कि फोकस दूरी धनात्मक है या ऋणात्मक। फोकस दूरी अगर धनात्मक है तो लेंस की क्षमता धनात्मक होगी, फोकस दूरी अगर ऋणात्मक है तो लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी। देख सकते हैं यहां पर कि कोई अगर पूछता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी या ऋणात्मक, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि फोकस दूरी इसका ऋणात्मक है, इसलिए इसकी क्षमता ऋणात्मक होगी। उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी धनात्मक है, इसलिए इसकी क्षमता धनात्मक होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है, इसलिए इसका जो क्षमता है वह धनात्मक होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है, इसलिए इसकी क्षमता ऋणात्मक होगी। अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन है वो लेंगे गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। इसमें 3 केस लेंगे, लेकिन अगले